आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के वाकयात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। नाजरीन, मई माह में ही तकरीबन 7 टारगेट किलिंग्स के वाकयात रुनुमा हुए हैं और यही वजह है कि इन वाकयात के खिलाफ लगातार एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। आलम यह है कि एक वाक़े के खिलाफ लोगों का गुस्सा खत्म नहीं होता, उन्हें इंसाफ की भरपूर यकीन दहानी नहीं मिलती कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टारगेट किलिंग का मामला फिर रोनुमा हो जाता है। टीवी अदाकारा अमरीन, पुलिस एहलकार सैफुल्लाह, राहुल भट्ट, पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन डार के कत्ल के बाद गोपालपुरा कुलगाम में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल में तैनात रजनी वाला नामी हिंदू टीचर को मिलिटेंटों ने कल हलाक कर दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों का एहतजाज जारी है। जम्मू में लोगों ने बीजेपी के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। नाराज लोगों ने जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना के सामने भी एहतजाज दर्ज कराया। वहीं टारगेट किलिंग के बाद पीएम पैकेज मुलाजमीन ने वादी से जम्मू मास माइग्रेशन का यानी एक साथ माइग्रेशन का ऐलान किया था, जिसके बाद बंटवारा इलाके में सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी गई है और इलाके को सील कर दिया गया है। इसी हवाले से कई तरह के रद्देमल भी सामने आ रहे हैं कि जब जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है सब कुछ ठीक ठाक है, तो आखिर गेट्स पर यानी गेटों पर ताला क्यों लगाया जा रहा है। तो आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से। उनका रुख प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा खास मेहमान वरिंदर सिंह सोनू साहब जो कि स्पोक्स पर्सन हैं पीडीपी के, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं इस खास मुज़ाकरे में, इस खास मुबाहिसे में जिसका नाम दो रुख है। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब से कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से और टारगेट किलिंग की शुरुआत होने से पहले तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता रहा कि हालात बहुत अच्छे हैं कश्मीर में, लेकिन टारगेट किलिंग के वाकयात ने इन तमाम दावों की कलई खोल दी। अवाम आपके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे पर बजिद हैं, ना सिर्फ बजिद हैं बल्कि आपसे नाराज भी हैं। तो ये किसकी नाकामी है? आखिर क्यों टारगेट किलिंग के वाकयात पर रोक नहीं लगाई जा सकती? आखिर क्यों ऐसे वाकयात बढ़ रहे हैं? डॉक्टर ताहिर साहब, क्यों नहीं थम रही है टारगेट किलिंग्स? देखिए, सरकार ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत सारी चीजें कंट्रोल की जाएंगी और कहीं ना कहीं सेंटर की जो सरकार है वो इस मिशन में कामयाब भी रही, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ऐसी है कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो टारगेट किलिंग करने का एक तरीका उन्होंने नया एक अपनाया, जैसे टारगेट किलिंग करते हैं, छोटे वेपन यूज करते हैं और जिस तरह से वो कर रहे हैं, एक उनका एक नया स्टाइल था। ये पहली बार रैली के अंदर इस तरह का उन्होंने स्टाइल स्टार्ट किया। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस पूरी तरह से इन चीजों को देख रही है, उसके ऊपर बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स चल रही हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों पे इन लोगों के ऊपर, जो लोग भी इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर बहुत प्रॉपर ढंग से शिकंजा कसा जाएगा और आने वाले टाइम पे जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, जो दूसरे लोग जो मिनॉरिटीज के वहां पे रहते हैं, उनको प्रॉपर ढंग से जो सरकार का एक वादा है प्रॉपर सिक्योरिटी देने का, प्रॉपर ढंग से रखने का, उन चीजों के ऊपर। तो आप सिक्योरिटी आज कहाँ दे रहे हैं? आज बंटवारा इलाके की अगर बात करें तो आप कश्मीरी पंडितों की तरफ से ही ट्वीट किया जा रहा है कि आप तो कहते रहे हैं कि ठीक ठाक है सब वादी में और जम्मू कश्मीर में, लेकिन आप ताला लगाकर सब कुछ ठीक ठाक कह रहे हैं। तो क्या हम सब टेररिस्ट हैं? इस तरह के इजहार ख्याल किए जा रहा है, रद्देअमल का इजहार ख्याल, रद्देअमल जाहिर किया जा रहा है। नहीं, देखिए होता क्या है, जब कोई किसी अपने को खोता है, ये सभी लोग हमारे अपने हैं जिनको अभी तक हमने खोया है। बहुत मुश्किल का टाइम जम्मू कश्मीर में चल रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत चैलेंज का टाइम चल रहा है और वो लोग काम अपना कर रहे हैं। जहां तक एलजी साहब की बात आती है, वो प्रॉपर ढंग से इन चीजों को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलेगी। जो इस तरह के लोग नापाक इरादे लेके मासूमों की जान ले रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको नहीं बख्शा जाएगा और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पूरे कोशिश की जा रही है हालात ठीक करने की। लेकिन फिर कहीं ना कहीं मैं वही, तो क्या आप अभी कह सकते हैं कि हालात ठीक हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, हालात ठीक है, मैं आपको ये बात कहूंगा, हालात ठीक है।
और ये जो कश्मीर के डेली हालात ठीक है, हर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन ये वाकयात पेश आ जा रहे हैं। मैं आपको गिनवा देती हूँ। 31 तारीख रजनी बाला नामी हिंदू टीचर जिसकी बात कुछ देर पहले की, 25 मई बडगाम में अमरीन का कत्ल, 24 मई श्रीनगर पुलिस एहलकार सैफुल्ला, 17 मई बारामुल्ला रंजीत सिंह, 12 मई बडगाम राहुल भट्ट, 9 मई शोपियां के एक आम शहरी, 7 मई पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन डार। कैसे आप कह रहे हैं कि नॉर्मल है हालात? देखिए ये सभी मेरी बात सुनिए। मैंने कहा ये सभी नाम हमें भी याद है, हम सब कुछ जानते हैं, हमें मालूम है कि हमने अपने लोग खोए हैं। मैं बार बार ये चीज आपको कह रहा हूँ, हम इन परिवारों के दुख की घड़ी में खोए नहीं है, पता नहीं आज या कल या परसों 3 से 4 दिन के बाद फिर और खोने पड़ जाएं, किसी घर का चिराग बुझ जाए। अभी ये लिस्ट जो है तवील होती जा रही, तो वही मैं सवाल कर रही हूँ कि क्या यूटी इंतजामिया की नाकामी नहीं है? आपके खिलाफ कितना लोग मुजाहरे कर रहे हैं। आप अभी जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नाज़रीन देख पा रहे हैं उसमें रविंद्र रैना को देख लीजिए। अब वो एहतजाजी मुजाहरीन के बीच मौजूद हैं और उनके खिलाफ ही नारेबाजी की जा रही है, तो गम और गुस्सा दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बहरहाल आप लौटूंगी। वरिंदर सिंह सोनू साहब बहुत देर से हमारी बातों को, आपकी बातों को सुन रहे हैं। मैं चाहूंगी कि वरिंदर सिंह सोनू साहब जो बात डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब कह रहे थे उस पर आपकी क्या राय है? साथ ही ये बताइए कि एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हुए आप क्या मानते हैं कि आखिर किन वजूहात की बिना पे ये टारगेट किलिंग्स में इजाफा हो रहा है जम्मू कश्मीर में? आज बहुत दुखद है, बहुत दुखद, हमें दुख लगता है कि आज आपने मई महीने की बात की है, तो मई महीने में ही हमारे 7-8 लोग कश्मीर में टारगेट किलिंग की भेंट चढ़ गई है। वो रजनी बाला की बात करें, अमरीन भट्ट की बात करें, राहुल भट्ट साहब की बात करें, सैफुल्ला साहब की बात करें, किसी की भी बात करें, तो इंसानियत का कत्ल जो है वो कश्मीर में हुआ है। और जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है ये एक बहुत ही चिंता का विषय बन चुका है। जैसे कि जो भारतीय जनता पार्टी 3 साल से ये कह रही थी 370 की मनसूखी के बाद 5 अगस्त 2019 को बाद इन्होंने जब 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में कहा गया कि मिलिटेंसी 370 की वजह से या 370 की वजह से मिलिटेंसी के ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा रहा, बिल्कुल, तो हम नया जम्मू कश्मीर में नया दौर आएगा और नया कश्मीर देखने में मिलेगा। लेकिन हमारी जो हालात है जम्मू कश्मीर की वो 5 अगस्त 2019 से आज से बद से बदतर कर दी गई। कश्मीर में कभी टारगेट किलिंग का सिलसिला हमने ऐसा नहीं देखा जो आज वहां पर बन चुका है। तो क्या वजह है इसकी? आम आदमी की वजह मैं बता रहा हूं कि आम आदमी की जान माल की सुरक्षा करना सरकार का फर्ज है। हाँ। लेकिन कश्मीर में रोज नए से नए एक्सपेरिमेंट वहां पर किए जा रहे हैं, कश्मीर के ऊपर बयानबाजी की जा रही है। अगर वहां कोई परेशानी है, जो एक सार्थक माहौल सरकार ने बनाना होता है जैसे पहली सरकारें बनाती थी, वो ये बनाने में विफल साबित हो चुके हैं। हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर एक प्रॉब्लम है, कश्मीर में मिलिटेंसी एक प्रॉब्लम है। उस परेशानी के हल के लिए लोगों में एक विश्वास बहाली का काम जो है वो सरकार करने में विफल रही है। और इसमें अपोजिशन पार्टियों का, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों का अहम रोल रहा है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेवारी वहां अच्छे ढंग से नहीं निभा पाई, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेवारी को वहां नहीं निभा पाई। और वहां यही एक बात है कि जो पॉलिसी नई दिल्ली सरकार ने या एलजी सरकार ने कश्मीर में अपनाई हुई है उसमें वो फेलियर साबित हुए हैं। कि इतनी बड़ी संख्या में आप देख लीजिए कि एक महीने में 8 से 10 आदमी जो हमने नाम गिने हैं वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। मिलिटेंसी का कोई धर्म नहीं होता है, उसमें सभी लोग, आप पिछले 1 साल से देख लीजिए, प्रिंसिपल सतविंदर कौर से आप शुरू करके देख लीजिए कि कितने लोग टारगेट किलिंग की भेंट चढ़ गए। तो माजी में लेकिन माजी में भी मिलिटेंसी उरूज पर थी, लेकिन टारगेट किलिंग जैसे वाकयात नहीं मंजर आम पर आते थे। तो इसकी वजह आप ये मानते हैं कि बरसरे इख्तिदार पार्टी का अवाम के तई यकीन या फिर उनका भरोसा पार्टी पर अब नहीं रहा, इसलिए इस तरह के वाकयात में इजाफा हो रहा है? देखिए ऐसे है कि जो हमने माहौल कश्मीर में बनाया, खासतौर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल यहां पर बनाया है कि उसमें अफरा तफरी का माहौल है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। आप दूसरी पार्टी के, मेन स्ट्रीम पार्टी के लीडरों को आप खलनायक की तरह पेश कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को अपनी पॉलिसी के ऊपर सोचना चाहिए भी आप कश्मीर में करना क्या चाहते हैं। आप ये जो मैं अभी भी कहता हूं कि कश्मीर में इंसानियत का कत्ल हो रहा है, जैसे रजनी बालाजी की छोटी सी बच्ची रह गई है। भारतीय जनता पार्टी, मरकजी सरकार आखिर करना क्या चाहती है? रीजनल पार्टियों का मुतालबा है कि आप ये बताएं कि आखिर कश्मीर में आप करना क्या चाहते हैं। डॉक्टर ताहिर साहब,
देखिए, वरिंदर सिंह सोनू साहब पीडीपी के लीडर हैं और उनकी बहुत सारी मजबूरियां रहती हैं, किस लाइन पे बोलना है, कैसे बोलना है। पीडीपी की अपनी मजबूरियां हैं। हकीकत में बात यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी के सेंटर में सरकार आना, हमारी सेंटर में सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और 8 साल में जम्मू कश्मीर में जितनी चेंजेस आई हैं, मुझे नहीं लगता 70 साल में आई। ये चीजें हमें माननी पड़ेंगी, चाहे उसमें आप डेवलपमेंट की बात करो, चाहे और चीजों की बात करो। और जब मिलिटेंसी के ऊपर इतना टाइट शिकंजा कसा गया हमारी हाईकमांड की तरफ से, वरिंदर साहब आपको आवाज मिल रही डॉक्टर ताहिर चौधरी की? कश्मीर की पुलिस की तरफ से, हाँ, ये भी चीजें बहुत हद तक कंट्रोल की गई। अब उन्होंने अपना जो एक सिस्टम है मिलिटेंट्स ने, जो 2-4% मुझे लगता है वैली में वो लोग अवेलेबल हैं, उन्होंने अपना एक सिस्टम जो टारगेट, वही तो सवाल है कि इस सिस्टम को आप बस नहीं कर पा रहे ना डॉक्टर ताहिर साहब। रोज मेरी आपको बात सुननी पड़े। देखिए, आप सवाल करती रहेंगी, मेरी बात कैसे सुनेंगी? मेरी बात सुनिए ना। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत सारी चीजें चेंजेस में ला रही हैं, बहुत सारी चीजें देखी जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जो खेल मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से खेला जा रहा है और लंबा टाइम तक चलेगा। ये मिलिटेंसी इस टाइम पे खत्म होने पे आई है और जब कोई चीज खत्म होने पे आती है तो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वो लोग इस टाइम पे अपनी लास्ट सिस्टम के साथ ये खेल खेल रहे हैं और मुझे लगता है हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, अपनी जम्मू कश्मीर की पुलिस पे पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इन चीजों को कंट्रोल कर लिया जाएगा। सबसे ज्यादा अगर हमें हिफाजत हमें चाहिए तो अपने मिनॉरिटी में लोगों की चाहिए, कश्मीर के अवाम की चाहिए, जिसके लिए सरकार का जो वादा है उसके ऊपर सरकार। ठीक है, वरिंदर सिंह साहब, देखिए वरिंदर सिंह साहब कुछ देर पहले कह रहे थे डॉक्टर ताहिर साहब कि आपने यानी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है और पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तादाद इतनी बढ़ा दी, जो सियासी लीडरान हैं उन्हें पता नहीं किस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें पीडीपी का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को सही करना होगा। देखिए वो उस चीज का मैं आपको जवाब दूं। सरकार की तरफ से आफ्टर 70 ईयर्स पहली बार उस तरह के लोग, चाहे उसमें पॉलिटिकल लीडर्स हों, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हों, एंटी नेशनल एलिमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें आप हुर्रियत की बात कर लीजिए, यासीन मलिक की कर लीजिए, बिटा कराटे, वो लोगों की बातें करो जिन्होंने 70 साल रेड कारपेट के ऊपर जो लोग चलते थे, उन लोगों के ऊपर टाइट किया गया, उनके ऊपर शिकंजा कसा गया सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार उन लोगों को चाहती है, उन लोगों को प्यार करती है जो तिरंगे को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, हाँ। जो देश से प्यार करते हैं, ना कि पाकिस्तान। एक वक्त में पीडीपी आपके साथ थी, तब वो अच्छी थी, फिर उसके बाद उन्हीं की लीडर को आप बंद कर देते हैं, कई महीनों तक बंद कर देते हैं। मैं सिर्फ पीडीपी के हवाले से बात करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, एक सेकेंड, मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, उनकी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है उतनी नहीं दिखाई देती जितनी दिगर इलाकों में दिगर स्टेट्स में दिखाई देती। आखिर क्यों? जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ये दावे कर रही है कि सब कुछ अच्छा है और महबूबा मुफ्ती ये इल्जामात लगाती रही हैं कि अगर वो जाना चाहती हैं किसी महलूकीन के घर मुलाकात करने के लिए तो उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है। नहीं, देखिए, नजरबंद किया जाता है जब वो माहौल खराब करने की कोशिश करती हैं, ग्राउंड पे हालात खराब करने की कोशिश होती है। महबूबा मुफ्ती ने आज तक सही काम किया क्या? जब उन्होंने बयान दिया, कश्मीर के अंदर आग लगाने की कोशिश की, और वो उन लोगों को टारगेट करती है, मासूम लोगों को, सीधे साधे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। इन लोगों ने आज तक यही कुछ तो किया है, चाहे उसमें एनसी की बात करो, चाहे पीडीपी की बात करो, चाहे और वहां की जमातों की बात करो। कश्मीर के यूथ को गुमराह करके इन लोगों ने सरकारें चलाई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चीजें नहीं होने देगी। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब यूथ को चाहते हैं, यूथ को आगे लाना चाहते हैं, यूथ की तरक्की चाहते हैं, कश्मीर की तरक्की चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री साहब का ख्वाब है और वो अपने जो एक सपना है उसको पूरा करने की, और यूथ जो मर रहा है वो, लेकिन फिर भी हमारी बदकिस्मती है, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, फिर भी हमारी बदकिस्मती है जब हम किसी अपने को खोते हैं। जो यूथ हमारे साथ 10 कदम आगे चला होता है वो 100 कदम पीछे हो जाता है, उस टाइम हमें भी बड़ा दुख होता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीजें ज्यादा दिन और चलने वाली नहीं है। जो चीजें कश्मीर के अंदर की जा रही हैं, तो इसका हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से चौकस हैं, वो कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टारगेट किलिंग्स मंजरे आम पर आ रहे हैं। आज का दिन या कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, कौन टारगेट पर है मिलिटेंटों के किसी को नहीं मालूम। लेकिन वरिंदर सिंह साहब, डॉक्टर ताहिर चौधरी का ये कहना है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इसलिए ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स रहे हैं या फिर सियासी लीडर बड़े रहे, जैसे कि महबूबा मुफ्ती
मुफ्ती को लेकर अभी डॉक्टर ताहिर साहब ने कहा कि ये गुमराह करती हैं यूथ को, ऐसे बयानात देती हैं जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है, तो ऐसा ना किया जाए तो फिर क्या किया जाए? देखिए सना जी, ऐसे है कि अभी जो डॉक्टर ताहिर साहब बोल रहे थे, भाई कश्मीर को आपने बद से बदतर हालत में बना दिया। यहाँ तक बात है पीडीपी की स्टैंड की, या मैडम महबूबा जी के बारे में भी जो उन्होंने बात की है, भाई आप मुझे बताइए, जो महबूबा जी का 99 में स्टैंड था आज भी हमारा वो है। आपने पीडीपी के साथ भी सरकार बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार बनाई। जब आप सरकार में उनके साथ शामिल होते हैं, हमारे साथ पीडीपी में आप शामिल हुए सरकार के साथ, 4 साल आप सरकार में रहे, तब पीडीपी की पॉलिसियां बहुत अच्छी थी, तब महबूबा जी बहुत बड़े लीडर थे। जब सरकार से बाहर निकल गए तो जब महबूबा जी को कोसना शुरू कर दिया। दूसरी बात इन्होंने की कि मुझे बताइए कि आप अपने लोग, आपके जितने भी लीडर हैं वो लोगों के पास जाते हैं, उनको सरकार सिक्योरिटी फराहम करती है, और सेफ पैसे देके लोगों के पास ले जाया जाता है। महबूबा जी जिस दिन बड़गाम में किलिंग हुई राहुल भट्ट साहब की, जब बड़गाम में रोष था, महबूबा जी वहां जाना चाहते थे, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। आप लोगों के साथ अपोजिशन के लीडरों को मिलने नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान चले, और आप वो दुकान चलाने में भी कामयाब नहीं है। जहां तक कश्मीर के नौजवान की बात है, इन्होंने बात की हम कश्मीर के नौजवान को आगे ले जाना चाहते हैं। भाई आपने कश्मीर के नौजवानों को पीएस से लगा के, यूपा लगा के देश की मुख्तलिफ जिलों में डाल दिया। आप ये करना चाहते हो? आपने पत्रकार नौजवान जो कश्मीर के, उनके ऊपर पीएस लगा के उनको लीगल डिटेंशन में रखा। आप ये नौजवानों के हक की बात करते हो? आप किस नौजवान के हक की बात करते हो? मुझे आप बताइए। डॉक्टर ताहिर साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कितनी बददुआ आप और लोगे? आपने जम्मू कश्मीर के नौजवान के साथ जितना बुरा किया, मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों के जमाने में उससे पहले भी इस नौजवान के साथ बुरा होगा। आपने 3 साल से कश्मीर को जेल में डाल के रखा, आपने हर एक नौजवान को जेल में डाला, आपने पीएस से लगाकर, आपने सरकार की तरफ से किसी को ईडी का नोटिस देकर, किसी को कैसे डरा के, आप करना क्या चाहते हैं? आपके मुंह से नौजवान की बात अच्छी लगती है? जिस दिन बड़गाम में राहुल भट्ट साहब की किलिंग हुई, वो लोग अपना रोष प्रकट कर रहे थे, और आपने पुलिस लगा के और सिक्योरिटी फोर्स लगा के उनको डंडों के साथ उनको पीटा गया। वो नौजवानों को पीटा गया, तब आपको नौजवानों को अभी तो पीडीपी, एक सेकेंड, अभी तो पीडीपी के पास मौका है ना कि आप यूथ के साथ खड़े हों, तो आप बाहर क्यों नहीं निकलते उनके साथ? जहां जहां एहतजाज होता है वहां पीडीपी नहीं दिखाई देती है। तो यही एक बात है ना, वो यही एक बात है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, वहां जाते हैं, लेकिन इनकी बड़ी बात यह है कि ये हमारी लीडरशिप को लोगों के साथ मिलने नहीं देना चाहते। मैडम जी, जब आपको घर पे हाउस अरेस्ट कर दिया जाए सना जी, आपको चैनल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर पुलिस लगा दी जाए, आपके पास कौन सा तरीका है लोगों के पास जाने का? और दूसरा, हमारे पास मीडिया है जिसके जरिए से हम लोगों के पास जाते हैं। हमने तो जब राहुल भट्ट साहब की किलिंग, हमने जम्मू में प्रोटेस्ट किया, हम तो ये कहते हैं कि अगर कश्मीर की धरती पर खून डुल रहा है, खून जा रहा है, वो हमारे हिंदुस्तानियों का है, वो कश्मीर के लोगों का है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के थे, चाहे वो मरीन भट्ट जो हमारी बहन थी, चाहे वो राहुल भट्ट साहब थे। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हाँ। और ये बात है इनको करनी पड़ेगी नौजवानों के प्रति। इनको मैं कहता हूं कि मेरी ताहिर भट्ट साहब जिम्मेदार कौन और नाकाम कौन? डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, जब सर्वे सर्वा हर जम्मू कश्मीर की मरकजी सरकार ही है, तो इन तमाम चीजों की जिम्मेदार, जब बहुत कुछ अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट मरकजी सरकार लेती है। डेवलपमेंट्स के काम होते हैं तो मरकजी सरकार लेती है। जब हालात अभी सही नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी आप क्यों नहीं लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाज़रीन आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त कैसे एहतजाज चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें उनके आंख में धूल झोंकी गई। क्या डॉक्टर ताहिर साहब, ये लीडरशिप आपकी ये तमाम बातें नहीं सुनता लोगों की? नहीं, देखिए सना, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं। मानते हैं सेंटर में हमारी सरकार है, जम्मू कश्मीर में हम लोग जमीनी सतह से जो काम हम लोग कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही, ये बात हमें माननी पड़ेगी। लेकिन जब दुख की घड़ी होती है, कोई अपना होता है, तो वो उसी के साथ अपना गुस्से का इजहार करता है जिसकी सरकार होती है। लोगों का गुस्सा हमारे साथ जायज है, हम उनका गुस्सा मानते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, ठीक है। जैसे हालात बने हुए हैं, जिस तरह की टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं, लेकिन इन हालात जो बने हैं उसका जिम्मेदार कौन है? पड़ेगा। देखिए, और नाकाम कौन है? देखिए जिम्मेदार जो है वो देखिए जिम्मेदार जो है वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो 2-4% लोग हैं जो उनकी मदद कश्मीर वैली के अंदर करते हैं। मैंने कहा ना आपको, बहुत वो तो कसूरवार है भाई, वो मिलिटेंट जिम्मेदार नहीं होते हैं। देखिए वो कसूरवार है, जिम्मेदार आप हैं। भारतीय जनता पार्टी है, सरपरस्ते आला हैं, जिनके हाथ में यूनियन टेरिटरी को दिया गया है संभालने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को, उनकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए सना, आप ऐसे लाइफ के
जिम्मेदारी आप ऐसे हमारे पे नहीं डाल सकते। हमें मालूम है हमारी क्या ड्यूटी है, क्या जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी जानती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जानती है, हमारा एक एक कार्यकर्ता जानता है। हमें किसी से जिम्मेदारी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। पहले तो आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, तो जिम्मेदार आप मिलिटेंटों को बोल रहे हैं तो मैं सवाल नहीं करूंगी इसमें। जो देखिए वो तो कसूरवार है ना। देखिए ना, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, मिलिटेंट्स का कोई रिलीजन नहीं होता, वो कसूरवार है, धर्म नहीं होता। हम जब खून बहता है हम ये नहीं कह सकते। हम मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप सुनेंगे तो तभी होगा ना। जब कोई शहीद होता है तो उसका जो खून होता है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे कश्मीरी पंडित का हो, खून का कोई मजहब नहीं है। खून है, खून बह रहा है, हम देख रहे हैं, हमें मालूम है। लेकिन ये चीजें बहुत लंबा दिन नहीं चलने वाली हैं, बहुत जल्दी इन चीजों पे कंट्रोल लगेगा। नहीं, सिर्फ हमको ये बताइए डॉक्टर ताहिर साहब, अगर किसी के घर में कोई वाकया रुनुमा होता है और उस घर में आखिरी नोट लिखवाना होता है या पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजनी होती है, तो जिम्मेदार को तलाश किया जाता है। आप अभी जिम्मेदार मारने वाले को मान रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल फलसफा ही चेंज कर दे रहे हैं ना आप। तो जिम्मेदार तो घर का बड़ा फर्द होता है। अगर जम्मू कश्मीर के जाविये से देखा जाए तो जिम्मेदार तो आप हुए, यूनियन टेरिटरी इंतजामिया हुई। नहीं, वो बात तो मैंने वो चीज तो मैंने आपको पहले की कि जब किसी के घर का कोई अपना फर्द खोते हैं, वो उसका नुकसान जिंदगी भर नहीं भूल पाते, ना उसकी यादों को भूल पाते हैं। और जब वो गुस्सा करते हैं तो हमारे भी करेंगे, हम उस गुस्से को सहने के लिए। ठीक है, वरींद्र सिंह सोनू साहब, ओके, आप सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं, शायद आपके पास जवाब नहीं है। वरिंदर सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी सरकार में रहे हैं और अभी आपको लगता है जो फेल्योर है इसे आसानी से इसमें कामयाबी हासिल की जा सकती है, तो अगर आप मशवरा देना चाहेंगे तो क्या देंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को एक मशवरा देना चाहूंगा कि आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बीजेपी की तरह काम कीजिए। अगर आप जम्मू कश्मीर में शांति चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, तो जो देश के बड़े नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जो उनका पैटर्न था कश्मीर के प्रति, आप वो अपनाइए, आपको रिजल्ट अपने आप नजर आएंगे। जब 2002 में मुफ्ती साहब और हमारी और कांग्रेस की सरकार बनी थी, अब जम्मू कश्मीर के हालात तब भी ठीक नहीं थे, लेकिन मुफ्ती साहब ने जब वाजपेयी साहब कश्मीर आए तो पार्टी से ऊपर उठ के, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के जो उन्होंने कश्मीर के यूथ के नाम संदेश दिया था, वही एकमात्र हल है कश्मीर की समस्या का। वही एकमात्र हल है कि आप इस मोड़ को ठीक कर सकते हो। आप वाजपेयी साहब को तो नेता मानते हैं, उनकी पॉलिसी के ऊपर बीजेपी क्यों नहीं चल रही? आप ये एक बड़ी चीज है कि आप अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हैं। आप किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, जिम्मेवार आप खुद हैं, क्योंकि आप अगर कोई सरकार का काम होता है उस पे आप एक बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। आज टारगेट किलिंग हो रही है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रही है? अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिसीज पर अमल पैरा होने की तलकीन की जा रही है। वरिंदर सिंह संधू जो कि पीडीपी के लीडर हैं, डॉक्टर ताहिर चौधरी, नहीं, ऐसी बात इनकी सोच गलत है। तो क्या इस पर कंसर्न दिखाएंगे आप? साहब को उंगली देखिए, उनको वाजपेयी साहब ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। और हमारी पार्टी की सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो गुजर चुके हैं, उनके रास्ते पे हम चलते हैं और उनकी बताई हुई बातों के ऊपर ही ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ऐसी कोई बात नहीं है। सना, ठीक है, दुख की घड़ी में हम लोग गुजर रहे हैं, रोज किसी न किसी दुख की घड़ी मानते हैं, सरकार दुख की घड़ी में साथ है, लेकिन इसका खातिर खा हल क्या है और कहां पर फेल्योर हुआ है, नाकामी कहां हुई है और कौन जिम्मेदार है इसकी, तो इस पर तो अपनी राय रखनी है ना, बड़ा दिल करके दिखाना है ना कि भाई हमारी तरफ से नाकामी हुई है और अब जो लोगों का एहतजाज है, गुस्सा है, वो हमें काबिल कबूल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातें नहीं कर रही। अगर कश्मीरी पंडित लीडर्स की बात करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, उनकी तरफ से कहा जाता रहा है कि हम अपनी कम्युनिटी, अपने कौम की बातें रखेंगे, पार्टी बाद में आती है। ऐसा नाज़रीन आपने दो रुख में पिछले मुबाहिसे में देखा होगा कि कश्मीरी पंडित लीडर की तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ छल और कपट किया है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। वक्त की कमी है, दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक आदाब।